फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम करेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर हमारा 6। इसका ये है पार्ट 2। पार्ट 1 की वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके प्लीज़ पार्ट 1 देख लीजिए, जिससे आपको जो है ये पार्ट 2 अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारा चैप्टर 6 चल रहा है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2 में क्या इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जो इसका सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा वो ये है कि राज्य के साथ संबंध। अभी देखिए, हमने जब पार्ट 1 किया था उसके लास्ट में हमने पढ़ा था अलवार और नैनार कि जो अलवार लोग होते थे वो विष्णु भगवान को मानते थे, ठीक है, और ये नैनार लोग होते थे शिव भगवान की पूजा करते थे, उनको मानते थे। तो इन्हीं के बारे में ये टॉपिक है हमारा कि मतलब कि इन लोगों के राज्य के साथ क्या संबंध थे, ये टॉपिक है, ठीक है। पार्ट 2 में हमारा लास्ट टॉपिक हमारा ये वहां पे खत्म हुआ था हमारा पार्ट 1 में। अब ये शुरू यहाँ से होता है कि राज्य के साथ क्या संबंध है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, नैनार और अलवार संतों को कृषि द्वारा सम्मानित किया जाता था कि जो ये नैनार और ये अलवार लोग होते थे ना, इनको कृषि को मतलब कि जो कृषि लोग होते थे, किसान लोग होते थे, उनके द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाता था, ठीक है। और शासकों ने भी इनका समर्थन पाने का प्रयास किया। मतलब कि जो शासक होते थे ना, राजा वगैरह, उन्होंने भी इनका समर्थन पाने का जो है प्रयास किया था। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे लोग थे, ये नैनार और अलवार। क्यों, ये अब हम आगे पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे अब ये टॉपिक। देखिए आगे, देखिए, चोल शासकों ने द्रव्य समर्थन पाने का दावा किया। जो चोल शासक थे ना भाई, हमने ना चोल शासक के बारे में पढ़ा है और मैंने बहुत डिटेल में ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर करवाया। तो इस पार्ट का आपके लिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि ये जो टॉपिक है मैंने कौन से वाले पार्ट में आपको पढ़ाया है, क्लियर करवाया है। और ये जो चोल शासक थे ना, ये किसी चीज़ के लिए फेमस थे, ठीक है, मशहूर थे ये। तो आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि ये टॉपिक जो है उस पार्ट में करवाया था और ये चोल शासक जो है इस चीज़ के लिए फेमस थे, ठीक है। चलिए फिर भी मैं बताती हूँ। देखिए, जो ये चोल शासक थे ना, ये मंदिरों के लिए फेमस थे, ठीक है। आप मुझे कमेंट में इतना बता देना कि ये कौन से पार्ट में मैंने जो टॉपिक है ये क्लियर करवाया था अच्छे से। चोल शासक के ऊपर है ये चैप्टर, ठीक है, उसमें चोल शासक वाला टॉपिक है जो हमने किया था अच्छे से क्लियर। आगे देखिए, और चोल शासकों ने सुंदर मंदिर बनवाए तथा मूर्तियों का निर्माण वगैरह करवाया था। मैंने बताया ना कि जो ये चोल शासक थे ना, ये मंदिरों के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। दक्षिण भारत में ना इन्होंने बहुत 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 ज्यादा मंदिरें वगैरह बनवाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बात है कि इन्होंने सुंदर सुंदर जो है मंदिर बनवाए थे और बहुत ज्यादा मूर्तियां हैं वो उनका निर्माण करवाया था, वो स्थापित करवाई थी, ठीक है। इस प्रकार संतों की कविता और विचारों को मर्त रूप दे दिया गया। मतलब कि जो संत लोगों की जो एक तो कविता और विचार थे ना, जो संत लोग हैं उनकी कविता और विचारों को मर्त रूप दे दिया, मतलब कि मूर्ति का रूप दे दिया, ठीक है। आगे देखिए, सम्राटों ने तमिल भाषा में शिव भजनों का गायन मंदिरों में प्रचलित कराया। मतलब कि जो सम्राट लोग होते थे ना, उन्होंने क्या किया, तमिल भाषा में शिव मतलब कि शिव भगवान, जो हमारे शिव भगवान है ना, उनके भजन वगैरह गाए तमिल भाषा में। और इन भजनों का का जो है प्रचलन कहाँ करवाया, मंदिरों में करवाया था तमिल भाषा में, ठीक है। उन्होंने भजनों का संकलन एक ग्रंथ के रूप में किया था, उन्होंने एक ग्रंथ के रूप में किया था, ठीक है। आगे देखिए, आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताने वाली थी कि मैंने ये बताया था ना कि ये नैनार अलवार लोग हैं, इनको ये सम्मानित कृषि लोग करते थे। और लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि शासकों ने भी इनका समर्थन पाने का प्रयास किया था। अब भाई, शासकों ने, जो राजा वगैरह होते हैं, उन लोगों ने इनका समर्थन पाने का प्रयास क्यों किया था, क्वेश्चन ये है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है।
तो देखिए, जैसे ये बहुत सारे बाबा वगैरह होते हैं, आपने नाम सुना होगा, जैसे रामदेव बाबा, ये ऐसे बाबा बहुत बड़े बड़े बाबा होते हैं। एक दो बाबा तो जो है ये जेल में भी गए हुए हैं, तो आपने देखा होगा, उनके बारे में सुना होगा। उनके बहुत सारे वो भगत बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, फैन बोल लो, अनुयायी बोल लो, उनके बहुत सारे लाखों में ऐसे फैन वगैरह होते हैं। तो कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी। आपने एक दो के बारे में तो सुना भी होगा, वो जेल वगैरह में गए हैं। और ऐसे ही हमारे जो ये रामदेव बाबा हैं, इनके बारे में भी। तो ये पता है क्या, जो ये शासक लोग होते थे ना, इनको क्या करना होता था कि आप पहले यहाँ पे समझिए, जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ उसको समझिए। आप ऐसे सोचिए कि मैं स्टोरी सुना रही हूँ, बस उसे ध्यान से सुनिए, फिर मैं समझाऊंगी यहाँ पे इसका मतलब क्या था। जैसे मैंने बताया कि इनकी जो संख्या होती थी, इनके भक्त वगैरह उनकी लाखों में होती थी। तो इन शासकों राजा को बस एक उस बाबा को वो करने की जरूरत थी, मतलब कि उसको अपना फैन वगैरह बनाने की जरूरत थी। और अगर उसने उस बाबा को वो बना लिया अपना, तो जो जैसे उस बाबा के लाखों करोड़ों फैन है, तो वो उस शासक के भी हो जाएंगे। ऐसा समझ लो कि उसके पास जो है बहुत सारे, उसके भी राजा के भी अनुयायी हो गए, उसके भी बहुत सारे, ये सोच लो वोट वगैरह, ये सब चीज हो गई उसकी भी। ठीक है, किस लिए? सिर्फ एक चीज, मतलब सिर्फ एक बाबा को मनाने के लिए, उनका दोस्त बनने के लिए। और जो उस बाबा के जो लाखों फैन वगैरह, भगत वगैरह जो भी थे, वो उस राजा के भी हो गए। तो सेम ऐसा ही अब देखिए, जो ये नैनार और ये अलवार लोग होते थे ना, ये बहुत अच्छे थे। तो इसी वजह से मैंने ये जो लाइन है कि शासकों ने भी इनका समर्थन पाने का प्रयास किया, मतलब कि जो शासक लोग होते थे ना, वो यही चाहते थे कि हम ये नैनार और अलवार लोग इनको अपना दोस्त बनाए। क्यों? क्योंकि इनकी भी जो फैन फॉलोइंग थी वो लाखों में थी, इनकी भी जो भगत वगैरह जो जैसे भी है अनुयायी फॉलोवर, वो बहुत ज्यादा थे। तो ये उनका प्रयास करते थे कि सिर्फ हम इनको, नैनार या फिर अलवार लोग हैं, इनको सिर्फ अपना एक दोस्त बना ले। इनकी जो जितनी भी फैन फॉलोइंग है, जितने भी है, वो सेम उतने ही हमारे भी हो जाएंगे, हमारे पास भी हो जाएंगे, सिर्फ एक इंसान को अपना दोस्त बनाने में। समझ रहे हो आप? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि कर्नाटक की वीर शैव परंपराएं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। कर्नाटक की वीर शैव परंपराएं। देखिए, मैंने इस पे IM लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है मतलब ये। देखिए, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नया आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, 12वीं शताब्दी में आंदोलन शुरू हुआ था एक, और इसका नेतृत्व बासवन्ना नाम थे, ये ब्राह्मण थे ये। ठीक है, बासवन्ना नामक ब्राह्मण ने किया था इस आंदोलन का। ये जो आंदोलन है किनके नेतृत्व में हुआ था, नाम याद रखिएगा, बासवन्ना। ठीक है, और ये ब्राह्मण थे। शुरू में ये जैन धर्म में थे, मतलब कि जैन मत, मतलब कि यही हो जाएगा कि ये जैन धर्म में थे। ठीक है, लेकिन बाद में वो जैन धर्म से अलग हो गए, अलग हुआ। पहले ये जैन धर्म में थे और फिर बाद में ये जैन धर्म से अलग हो गए, और इन्होंने अपना अलग से एक संप्रदाय बनाया। ठीक है, क्या किया? पहले ये जो बासवन्ना जी हैं, ये पहले जैन धर्म में थे और फिर ये बाद में जैन धर्म से अलग हो गए। जैसे ये जैन धर्म से अलग हुए, तो इन्होंने अपना खुद का एक संप्रदाय बनाया, जिसे वीरशैव कहा जाता है। ठीक है, अब अभी आगे देखते हैं, वीरशैव के बारे में पढ़ेंगे आगे क्या है इसमें। देखिए, वीरशैव के अनुयायी को शिव के वीर या फिर इनको लिंगायत कहा जाता, मतलब कि जो वीरशैव के अनुयायी है, अनुयायी का मतलब होता है उनकी फैन फॉलोइंग, उनके जो फैन वगैरह होते हैं। जैसे हमारे भगवान बुद्ध जी थे, उनके अनुयायी, अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में लाखों करोड़ों हो गए थे, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या वगैरह करी थी, अपना घर छोड़ा था पेड़ के नीचे। मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी, पिक भी दिखाई थी, एक कौन से चैप्टर में थी वो। तो ऐसे ही, तो ऐसे धीरे धीरे करते उनके बहुत सारे लाखों में फैन फॉलोइंग, उनके अनुयायी वगैरह हो गए थे। तो सेम ऐसे ही जो ये वीरशैव थे, तो अब बात ये है कि वीरशैव के जो ये अनुयायी थे ना, इनको क्या कहा जाता था? या तो इनके मतलब कि जो इनके फैन थे, उनको या तो शिव के वीर कहा जाता था या लिंगायत कहा जाता था। ठीक है,
आगे देखिए, अभी आप सोच रहे होगे कि ये लिंगायत क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। देखिए आगे, ये शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे, मतलब कि शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे और चांदी के पिटारे में लघु लिंग धारण करते थे। मतलब कि ये जो शिव जी भगवान की पूजा कैसे करते थे, आपने देखा होगा शिव जी भगवान के पास एक वो छोटा सा शिवलिंग वगैरह होता है, जिसपे आपने देखा होगा कि वो शिवलिंग होता है, उस पर जल वगैरह चढ़ाया जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इनकी जो आराधना वो लिंग के रूप में की जाती थी, मतलब कि जो शिवलिंग होता है उसके रूप में इनकी पूजा वगैरह की जाती थी। और जो वो शिवलिंग होता है वो चांदी के पिटारे में लघु, मतलब कि छोटा शिवलिंग धारण करते थे, छोटा सा शिवलिंग धारण करते थे, ठीक है। आगे देखिए, और इनके साथ यायावार भिक्षु भी शामिल हुए। यायावार भिक्षु कौन है भाई? खानाबदोश। हमने 11th क्लास में पढ़ा था यायावार के बारे में, ठीक है। जिसको याद है कि 11th में हमने यायावार के बारे में पढ़ा था, तो वो मुझे जरूर बताए कि कौन सा चैप्टर है वो, और यायावार के बारे में बताए। वो मैं बता रही हूँ कि यायावार है कौन। यायावार खानाबदोश है, जो यहाँ से वहां घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ भी कहा जाता है जिन्हें, ठीक है। तो ये भी जो है इस चीज में शामिल हो गए थे। आप अगर आपको याद है तो सिर्फ आप इतना ही बताइएगा कि 11th में ये जो चैप्टर है ये कौन सा है, यायावार वाला, ठीक है। देखिए, ये मानते हैं कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएगा, ठीक है, संसार में दोबारा नहीं लौटेगा। मतलब कि इनका मानना ऐसा था कि अगर एक बार कोई इंसान मर गया ना, तो वो भगवान विष्णु के लीन में जो है लीन हो जाएगा, भगवान शिव में जो है वो लीन हो जाएगा और संसार में दोबारा नहीं लौटेगा। मतलब कि पुनर्जन्म, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि पुनर्जन्म के बारे में, कि अगर एक बार कोई इंसान मर गया तो वो पुनर्जन्म के बारे में ऐसा कुछ पढ़ा था हमने कि उसका पुनर्जन्म वगैरह जो हो सकता है। तो ये इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, ठीक है। इनका मानना था कि एक बार जो इंसान जो है मर गया, वो भगवान शिव में लीन हो जाएगा और दोबारा संसार में नहीं लौटेगा। ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। आगे देखिए, धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते थे। मतलब कि जो धर्मशास्त्र में बताया गया था ना कि कैसे श्राद्ध करते हैं, कि जैसे अगर कोई मर गया तो उसको जलाया जाता है, ये ऐसा हिंदू धर्म में होता है कि, तो उनका जो ये पालन नहीं करते थे, श्राद्ध संस्कार का जो है पालन नहीं करते थे, ठीक है। ये कहते हैं कि मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। मतलब कि इनके यहाँ पे ये मानना था कि है ना, मरे हुए इंसान को ऐसे उसे जलाना नहीं, बल्कि उसे विधि पूर्वक दफनाया जाता है। मतलब कि ये दफनाते थे, ठीक है। आगे देखिए, इन्होंने जाति प्रथा का भी विरोध किया। मतलब कि इन्होंने जो जाति प्रथा है उसका विरोध किया। ब्राह्मण लोग इसे बहुत वो करते थे ना, कि वो उन्होंने तो ये बना भी दिया था कि जो शूद्र है, ये निचली जाति के, जाति भेदभाव, ये सब चीज बहुत करते थे ये जो ब्राह्मण लोग होते हैं। तो इन्होंने इस चीज का विरोध किया। इन्होंने ऐसा बोला कि भाई ये सब बातें जो है गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, सब एक समान है, एक ही जाति के, हमें किसी के साथ भेदभाव वगैरह जो है नहीं करना चाहिए, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। इन्होंने ऐसा किया, तो इन्होंने जाति प्रथा का जो है विरोध किया इन लोगों ने। आगे देखिए, दूषित अस्पृश्य होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का भी विरोध किया इन्होंने। जो ब्राह्मण लोग ये कहते थे ना कि जो ये अस्पृश्य दूषित लोग होते हैं कि उनको छूना नहीं है, ये वो ब्राह्मण लोग इस चीज से बहुत वो करते थे। तो इन्होंने इस चीज का भी विरोध किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई अस्पृश्य से नहीं होता कि जो ये शूद्र लोग होते हैं। ब्राह्मण ने खुद को तो इतना ऊंचे स्थान दिया था, और ये अस्पृश्य लोग होते हैं इनको शूद्र वगैरह कहा जाता था। तो इन्होंने इस चीज का भी विरोध किया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब समान है, कोई अस्पृश्य दूषित वगैरह जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज का इन्होंने विरोध किया। आगे देखिए,
पुनर्जन्म पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। देखिए कॉमा मार्क लगा के मैंने प्रश्न चिन्ह कि पुनर्जन्म पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ठीक है, आगे देखिए। ब्राह्मणीय व्यवस्था से निकलकर वो जिन्हें गौण मतलब कि छोटा स्थान प्राप्त था वो लिंगायत में आ गए। मतलब कि क्या किया, जो ब्राह्मण लोगों में शामिल थे ना वो लोग कौन, जो शूद्र वगैरह होते थे। गौण का मतलब हो जाता है छोटा, छोटे इंसान शूद्र वगैरह होता है। मैंने 4 वर्ग बताए थे ना, वो आपको याद होगा, क्षेत्रीय, शूद्र, 2 सबसे निचले वाले। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला शूद्र ही हो जाता है। ठीक है, उसमें यही सब वर्ग आते हैं, ऐसे वर्ष वगैरह। वो जो ऊपर के जो 3 वर्ग थे आपको याद होगा, उनकी सेवा वगैरह करते, तो ये छोटा वर्ग हो जाता है। तो क्या बताया गया है कि ब्राह्मणीय व्यवस्था से निकलकर वो लोग जो गौण व्यवस्था में मतलब कि जो छोटे थे वो शूद्र लोग, वो यहाँ से निकलकर लिंगायत में आ गए। क्यों? क्योंकि लिंगायत में ये सब चीजें नहीं थी, ये किसी चीज पर भेदभाव नहीं करते थे, ना ही जाति प्रथा पे, ना ही ये अस्पृश्य लोग हैं, मतलब कि ये सबको समान मानते थे, सबको इक्वल मानते थे, सबको एक जैसा मानते थे। इनका मानना था कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर हम किसी राजा बड़े लोग के साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं तो सेम हक, उसका अधिकार उस छोटे व्यक्ति का भी, मतलब कि शूद्र का भी है, हमें उसके साथ भी ऐसे ही समान व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें सेम ऐसा ही बताया गया है कि जो ये छोटे लोग हैं, शूद्र है, गौण, वो ब्राह्मणीय व्यवस्था से निकलकर लिंगायत में आ गए थे। ठीक है, आगे देखिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो ये है कि उत्तर भारत में धार्मिक उफान। देखिए इसके आगे ना ये धार्मिक उफान लिखा हुआ है, मैंने गलती होगी मेरे से, मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे भूल गई शायद मैं, तो यहाँ पे उफान लिखा हुआ है, प्लीज आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, पूरा है ये उत्तर भारत में धार्मिक उफान, ये टॉपिक है हमारा। ठीक है, उफान है ये, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा पहले आप। अगर आप साथ के साथ नोट डाउन कर रहे हैं इसे, जो भी मैं बता रही हूँ आपको, साथ के साथ नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इस टॉपिक को लिखिएगा तो साथ में ये भी लिख लेगा। मैं भूल गई थी थोड़ा, ये पता नहीं कैसे याद मेरा भूल गई शायद। आगे देखिए। इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु भगवान और शिव भगवान जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी। मतलब कि इसी काल में क्या हुआ कि उत्तरी भारत में एक तो शिव भगवान हो गए हमारे और एक विष्णु भगवान, ऐसे ही देवताओं की उपासना मतलब कि पूजा वगैरह मंदिरों में की जाती थी। ठीक है, आगे देखिए। मंदिर शासकों की सहायता से बनाए जाते थे। अब जो ये मंदिर हैं वो किसकी सहायता से बनाए जाते थे? शासक। शासक कौन है भाई? राजा। ठीक है, तो ये राजा की सहायता से जो है बनाए जाते थे। आगे देखिए। इस काल में अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। मतलब कि इस काल में क्या हुआ, जो अनेक राजपूत है ना, अनेक मतलब कि अलग जो भी कोई राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ इस काल में। ठीक है, आगे देखिए। ब्राह्मणों लोगों को यहाँ विशेष स्थान प्राप्त था। ठीक है, जो ब्राह्मण लोग थे ना उनको यहाँ पे विशेष मतलब कि सबसे विशेष स्थान जो है वो प्राप्त था ब्राह्मण लोगों को। ठीक है, धार्मिक कार्य ब्राह्मण करते थे। धार्मिक कार्य मतलब कि जो पूजा वगैरह करवाना, अनुष्ठान वगैरह करवाना, ये सब कार्य कौन करते थे? ब्राह्मण लोग करते थे। ठीक है, आगे देखिए। इसी समय धार्मिक नेता प्रभाव में आए। ठीक है, जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय साचे से बाहर आए। इसी समय क्या हुआ, जो धार्मिक नेता वगैरह थे ना वो उनका प्रभाव में आए, और वो जो रूढ़िवादी मतलब कि जो ब्राह्मणीय लोग होते हैं, जैसे ये जाति वगैरह पे वो करते हैं, जाति प्रथा पे भेदभाव, ये सब चीज करते हैं, जो रूढ़िवादी है वो इस ब्राह्मणीय साचे से जो है बाहर आ गए। ठीक है, आगे देखिए। ऐसे नेता को या तो नाथ कहा जाता था, या जोगी कहा जाता था, या सिद्ध कहा जाता था। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है मैंने कि ऐसे नेता को या तो नाथ कहा जाता था, या जोगी, या फिर सिद्ध कहा जाता था ऐसे नेताओं को। ठीक है, और शिल्प
समुदाय भी इसमें शामिल हुए, मतलब कि जो शिल्पकार लोग थे वो भी इसमें शामिल हुए। उन्हें लुहाई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जो शिल्पकार लोग, जो शिल्प समुदाय इसमें शामिल हुआ था, उन्हें लुहाई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लुहाई। आगे देखिए, अनेक धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी, मतलब कि जो अनेक धार्मिक जो नेता आए थे ना, उन्होंने जो ये वेदों की जो सत्ता है ना उसको चुनौती दी थी। आगे देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इस्लामी परंपरा। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है ये तो। देखिए, इस्लामी परंपरा, जो इस्लाम की जो शुरुआत हुई थी वो सऊदी अरब से हुई थी। इसकी जब स्थापना वगैरह हुई, इसकी नींव वगैरह रखी गई थी, जो भी है वो सऊदी अरब से हुई थी, इस्लामी धर्म के। आगे देखिए, अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत के बंदरगाहों तक आ गए। मतलब कि जो अरबी लोग थे ना, अरबी कौन? ये इस्लामी लोग। ठीक है, सऊदी अरब मतलब कि इस्लामी लोग जो है ये अरबी, ये व्यापारी समुद्र के रास्ते से पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आ गए थे ये। ठीक है, इसी समय लोग मध्य एशिया से उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए। मतलब कि इसी समय पर जो लोग हैं वो मध्य एशिया से उत्तर पश्चिमी प्रांतों में आकर बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उद्भव हुआ। ठीक है, कब? 7वीं शताब्दी में जो है इस्लाम का उद्भव हुआ और ये क्षेत्र बाद में इस्लामी विश्व कहलाया गया। ठीक है, 7वीं शताब्दी में इसका उद्भव हो गया था इस्लाम का, और बाद में जो है इस्लाम क्षेत्र के रूप में क्या है? इस्लामी विश्व कहलाया गया। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। देखिए, 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम का अरब सेनापति ने सिंध को जीत लिया। ठीक है, 711 में क्या हुआ कि ये मोहम्मद बिन कासिम हैं, अरब के सेनापति हैं ये, इन्होंने सिंध को जीत लिया। ठीक है, और ये क्या हिंदुस्तान में आ गए। ठीक है, इन्होंने जीता 711 में सिंध को और ये हिंदुस्तान में आ गए। आगे देखिए, उसे खलीफा का क्षेत्र घोषित कर दिया इसने। ठीक है, मोहम्मद ने क्या किया, जिसने ये जीता था, सिंधु को जीता था, उसने खलीफा का क्षेत्र घोषित कर दिया। अब आप ये सोच रहे हो कि खलीफा क्या है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए, आगे देखिए, 13वीं शताब्दी में तुर्क मुसलमानों ने और अफगान मुसलमानों ने, ये तुर्क ये भी मुसलमान है और ये अफगान जो है ये भी मुसलमान है। ठीक है, याद रखिए आप। तो क्या है, देखिए, 13वीं शताब्दी में तुर्क मुसलमानों ने और अफगान मुसलमानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। किनने? एक तुर्क मुसलमान और दूसरा अफगान मुसलमान। इन्होंने क्या किया? दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी 13वीं शताब्दी में। ठीक है, आगे देखिए, दक्षिण भारत में भी शासन बढ़ा। इसी समय क्या हुआ कि दक्षिण भारत में भी शासन जो है वो बढ़ा। 16वीं शताब्दी में मुगल शासक भी आए और ज्यादातर शासक इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। मतलब कि 16वीं शताब्दी में मुगल शासक आए और ज्यादातर जो शासक हैं वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, मतलब कि इस्लाम धर्म में शामिल हुए। ठीक है, शासक को उल्मा के अनुसार चलाना होता था। अभी आप सोच रहे हैं कि उल्मा का क्या है, ऊपर भी एक खलीफा वर्ड आ गया, जो आप सोच रहे होंगे ये क्या है, उल्मा क्या है। देखिए, मैं ये भी बताती हूँ। देखिए आगे, शासक को उल्मा के अनुसार चलाना होता था। आगे देखिए, उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वे शरिया पर अमल करवाएंगे। अब ये शरिया क्या होता है? सबसे पहले हम उल्मा और शरिया के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है, फिर हम आगे खलीफा के बारे में देखेंगे कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उल्मा क्या है। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम का ज्ञाता हो, मतलब कि
ऐसा व्यक्ति जिसे इस्लाम के बारे में सब कुछ ज्ञात हो, इस्लाम धर्म के बारे में सारी नॉलेज वगैरह हो, तो उसे उल्मा कहा जाता है। तो यही पॉइंट है यहाँ पे कि शासक को उल्मा के अनुसार चलाना होता था, मतलब कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा चलाना होता था जो जिसे इस्लाम धर्म के बारे में सारी नॉलेज हो, सब कुछ ज्ञात वगैरह हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब शरिया क्या होता है, तो देखिए मुसलमानों का कानून। शरिया क्या होता है, मुसलमानों का कानून। तो पॉइंट क्या था हमारा, उसने ये अपेक्षा की जाती थी कि शरिया पर अमल करवाए, मतलब कि शरिया किसे बोलते हैं, मुसलमानों के कानून को। ठीक है, अभी एक हमारा खलीफा वर्ड और बच गया है, उसके बारे में हम और पढ़ेंगे। देखिए जिम्मी, अभी ये जिम्मी क्या होता है भाई, चलो देखते हैं। जिम्मी ऐसे लोग थे जो गैर मुसलमान थे, मतलब कि जो मुसलमान नहीं थे, जैसे हिंदू लोग हो गए, ईसाई लोग हो गए और यहूदी लोग हो गए। ठीक है, इन्हें जिम्मी कहा जाता है, मतलब कि गैर मुसलमान, जो मुसलमान वगैरह में इसमें इस्लाम धर्म में शामिल नहीं थे। ठीक है, आगे देखिए, ये लोग जाजिया नामक कर, मतलब कि टैक्स चुकाकर आराम से रह सकते थे। इनको मतलब कि कर चुकाना पड़ता था, टैक्स। इसे ये जाजिया जो है ये टैक्स ही है। ठीक है, और इनको टैक्स चुकाकर आराम से ये रहते थे। आगे देखिए, शासक का संरक्षण प्राप्त करते थे, मतलब कि राजा का संरक्षण प्राप्त करते थे। मतलब कि ऐसा था कि अगर ये टैक्स वगैरह चुकाते थे ना, तो अब फिर राजा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेता था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी, तुम अच्छे से रहना। तो इसका यही मतलब हो जाएगा कि शासक का संरक्षण प्राप्त करते थे टैक्स वगैरह चुकाकर। वो फिर राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी इनके तरफ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ नहीं होगी, ऐसा कुछ है। आगे देखिए, बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर छूट दी, मतलब कि बहुत से जो शासक थे उन्होंने एक तो भूमिदान पर छूट दी और एक कर, मतलब कि टैक्स पे छूट दी। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा लोक प्रचलन में इस्लाम। इस्लाम के आने के बाद समाज में बहुत परिवर्तन हुए। ठीक है, क्या क्या परिवर्तन हुआ ये देखेंगे। किसान लोग, शिल्पकार लोग और योद्धा और व्यापारी, इन सब में बदलाव आए। किनमें, किसानों में, शिल्पकारों में, योद्धाओं में और व्यापारी लोगों में, इन सब में बदलाव आए। ठीक है, इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया। वेरी इजी, छोटा सा ही टॉपिक है। आगे देखिए, इस्लाम धर्म की 5 शिक्षाएं। हमने 11th में भी पढ़ रखा है कि इस्लाम धर्म की 5 शिक्षाएं, और उसमें तो उस टाइम पे तो 11th में पूरी 11 थी वो। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ 5 ही है। मेरे को लिखने की तो जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। आई होप आपको ये सब कुछ चीज याद होगा, क्योंकि हमने 11th में पढ़ा है। फिर भी देखिए, जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि अल्लाह एकमात्र है, मतलब कि इनका मानना है कि सिर्फ एक ही अल्लाह, हमें उसी में विश्वास वगैरह जो है रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट है पैगंबर मोहम्मद अनेक दूत माने जाते थे, मतलब कि ऐसा माना जाता था कि इस्लाम धर्म में जो ये पैगंबर मोहम्मद है ये दूत माने जाते थे। ठीक है, ऐसा कुछ है। तीसरा पॉइंट है दिन में 5 बार नमाज वगैरह पढ़ना। मुसलमानों में ऐसा होता है कि दिन में, सच्चा मुसलमान वो ही है कि दिन में 5 बार नमाज पढ़े। ठीक है, चौथा है कि खैरात बांटना, मतलब कि दान वगैरह देना। 5वां पॉइंट हो जाएगा हमारा नमाज के महीनों में रोजे रखना। व्रत होते हैं ये, फास्ट होते हैं मुसलमानों के, जो वो करते हैं नमाज के महीनों में। और हज के लिए मक्का जाना। ये पूरे 11 पॉइंट हमने पहले ही 11th क्लास में पढ़ रखे हैं। अगर जिसको भी ये चीज याद है तो कमेंट करके बताइएगा मेरे को, मुझे भी तो पता चले कि आपको याद है कि नहीं। अभी देखिए, लास्ट छोटा सा बच गया है। देखिए, मुस्लिम धर्म। तो मुस्लिम धर्म में भी ना, अभी ये देखिए 2 तरह के लोग थे, एक तो शिया और दूसरा हो जाएगा सुन्नी। तो जो शिया लोग थे ना वो 10% थे, मतलब कि सबसे कम 10% थे, और जो ये सुन्नी थे ना वो 90% थे। अभी देखिए इससे नीचे, अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मोहम्मद की जब मृत्यु हुई थी ना, उनकी जब मृत्यु हो गई थी, तो ये बात हुई थी कि अब जो यहाँ का उत्तरदायी है वो किससे बनाया जाए। अब ये पैगंबर किससे बनाया जाए। मोहम्मद की तो मृत्यु हो गई, अब उसके बाद जो है उसका उत्तरदायी जो है वो किसे बनाया जाए। तो जो ये सुन्नी लोग होते थे ना,
मैंने यहाँ पे इस साइड तीर का निशान बनाया छोटा सा। तो ये लोग कहते थे कि इनका जो मोहम्मद का जो ये दामाद था इनका कोई, तो उसे बना जाए। ये इनको समर्थन देते थे कि इनको बनाया जाए। और जो ये शिया लोग होते थे ना, ये बोलते थे कि इनके ससुर को बना जाए। तो ऐसे में जबरन करके ये जो इनके ससुर है यही जो है उत्तरदायी बन गए मुस्लिम धर्म के। ठीक है, इतना होने के बाद तो जो ये सुन्नी लोग है ना, ये ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे इनके ससुर वगैरह को। तो अब उत्तरदायी तो यही बन गए थे। लेकिन जो ये शिया में 10% लोग थे ना, ये इनको समर्थन देते थे और सुन्नी में ये इनको। अब बात आती है कि खलीफा कौन थे। तो जो उत्तरदायी बन गया ना, अब उसे ही खलीफा कहा जाता था। कि जो मुस्लिम धर्म का उत्तरदायी बन गया, जो पैगंबर बन गया, उसे खलीफा कहा जाता था। ठीक है, समझ में आया आपको? उसकी मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो सुन्नी लोग थे ये बोलते थे कि इनको दामाद को बनाया जाए उत्तरदायी, और ये शिया के लोग ये इनके ससुर को। तो जबरन करके ऐसे जबरदस्ती मतलब इनके ससुर बन गए थे मुस्लिम धर्म के जो है